आप सभी को नमस्कार। मैं राहुल श्रीवास आचार्य कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपने पिछले वीडियो में यह तो समझ लिया कि डाटाबेस क्या होता है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, लेकिन एक डाटाबेस काम कैसे करता है यह समझने के लिए आपको DBMS के बारे में जानना होगा। आपके मन में यह सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि डाटाबेस में डाटा कैसे स्टोर किया जाता होगा, उसे एडिट, अपडेट या डिलीट कैसे किया जाता होगा। एक्चुअली में इस काम को करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है जिसके ज़रिए हम डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, उसको एक्सेस करके उस पर कई प्रकार के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि DBMS यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। डाटाबेस को मैनेज करने के लिए ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम होते हैं और इन्हें ही DBMS यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है। डाटा को संभालने से लेकर डिलीट करने तक का सारा काम DBMS द्वारा किया जाता है। DBMS एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसके ज़रिए हम कई सारे काम कर पाते हैं, जैसे डाटाबेस क्रिएट करना, टेबल क्रिएट करना, टेबल में डाटा इंसर्ट करना, डाटा रिट्राइव करना यानी एक्सेस करना, पहले से स्टोर्ड डाटा को अपडेट करना, डाटा डिलीट करना और भी बहुत सारे कार्य। चलिए DBMS के कार्य को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए आपने एक स्टूडेंट नाम का डाटाबेस बनाया, उसमें आपको स्टूडेंट के डिटेल्स को ऐड करना होगा। अगर जाने अनजाने में गलत डाटा दे देते हैं तब आपको स्टूडेंट डिटेल्स एडिट करना होगा। कुछ दिन बाद आपको पता चला कि किसी का डाटा गलत है तो आपको डिलीट भी करना पड़ेगा। किसी स्टूडेंट्स के रोल नंबर से आपको उसका नाम और एड्रेस सर्च करना है तो इसको बोलते हैं एक्सेस। ये सारे कार्य हम DBMS द्वारा कर पाते हैं। इन सब के अलावा DBMS का काम डाटा को सिक्योर रखना भी होता है ताकि अनऑथराइज्ड पर्सन उसे एक्सेस न कर सके। वैसे तो DBMS सॉफ्टवेयर कई सारे होते हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाले प्रोग्राम कुछ इस प्रकार के हैं: MySQL, Oracle, SQL सर्वर, IBM DB2, PostgreSQL, SimpleDB, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और FoxPro। डाटाबेस मैनेजमेंट के लिए इन सब के अलावा और भी कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। कई सारे ऑर्गेनाइजेशन तो ऐसे भी हैं जो अपने ज़रूरत के अनुसार खुद का सॉफ्टवेयर बनाकर उपयोग करते हैं। चलिए अब समझते हैं डाटाबेस के प्रकार को। डाटाबेस कई प्रकार के होते हैं जिसमें से मुख्य रूप से 3 हैं: हायरार्चिकल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, नेटवर्क डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। चलिए DBMS के प्रकार को पूरे डिटेल से समझते हैं। हायरार्चिकल मॉडल में डाटा को ट्री स्ट्रक्चर के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें हर एक रिकॉर्ड के लिए सिंगल पेरेंट और उसमें कई चाइल्ड्स हो सकते हैं। इस मॉडल को एक उदाहरण से समझते हैं। किसी भी बच्चे के रिकॉर्ड्स में केवल एक माता पिता होते हैं, जबकि प्रत्येक माता पिता के रिकॉर्ड्स में एक या एक से अधिक बच्चे के रिकॉर्ड हो सकते हैं। इस मॉडल को 1960 के दशक में IBM द्वारा बनाया गया पहला डाटाबेस मॉडल में से एक गिना जाता है। नेटवर्क डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेटवर्क डाटाबेस एक ऐसा डाटाबेस है जो मल्टीपल रिकॉर्ड्स को एक साथ एक जगह लिंक करने की अनुमति प्रदान करता है। इस तरह के मॉडल को आप एक उल्टे पेड़ स्ट्रक्चर की तरह भी देख सकते हैं। नेटवर्क डाटाबेस संस्थानों के बीच में कनेक्शन बनाने के लिए नेटवर्क स्ट्रक्चर का उपयोग करता है। इसका ज़्यादातर उपयोग डिजिटल कंप्यूटर पर किया जाता है। नेटवर्क डाटाबेस मॉडल का आविष्कार चार्ल्स बैकमैन द्वारा 1969 में किया गया था। रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बहुत पावरफुल है और सिंपल भी। यह बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल और नेचुरल है। इस डाटा मॉडल का स्ट्रक्चर टेबल जैसा होता है। टेबल को डाटाबेस की भाषा में रिलेशन कहते हैं, इसलिए इसका नाम भी रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रखा गया है। यह टेबल जैसे ही होता है, इसलिए इसमें रोज और कॉलम्स होते हैं। रिलेशनल मॉडल में रोज को रिकॉर्ड कहते हैं और कॉलम को फील्ड कहते हैं। इस मॉडल में यूनिक फील्ड को की कहते हैं और इन कीज के जरिए टेबल्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है। एक स्टूडेंट का रोल नंबर
टेबल में प्राइमरी की होती है। DBMS में कीज क्या होते हैं इसके लिए हम अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सॉफ्टवेयर रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसमें टेबल की सहायता से डाटाबेस क्रिएट किए जाते हैं, मैनेज किए जाते हैं। अब समझते हैं कि SQL क्या है और DBMS में इसका क्या भूमिका है। SQL यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, यह एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके द्वारा डाटाबेस को मैनेज किया जाता है। जैसे कि डाटाबेस में किसी प्रकार का कोई बदलाव करना हो, किसी एंट्री को बदलना या डिलीट करना हो, या फिर कोई नई जानकारी उसमें डालनी हो, यह सब कार्य SQL के द्वारा ही संपन्न किया जाता है। SQL रिलेशनल डाटाबेस में स्ट्रक्चर्ड डाटा को मैनेज करता है। रिलेशनल डाटाबेस में डाटा को टेबल के रूप में रखा जाता है और हर टेबल में रोज और कॉलम्स होते हैं जिनमें डाटा स्टोर रहता है। SQL की कुछ मुख्य कमांड हैं जिनका इस्तेमाल रिलेशनल डाटाबेस में कार्य करने के लिए किया जाता है। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, डाटा क्वेरी लैंग्वेज। SQL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पहली बार 1970 में IBM के शोधकर्ताओं रेमंड बॉयस और डोनाल्ड चैम्बरलिन द्वारा डेवलप किया गया था। पहले इसे SEQL कहा जाता था, जिसे बाद में बदलकर SQL रख दिया गया। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।